रुचि महिष निज मानस राम तेरा तेरा रुचि महिष निज मानस राम तेरा तेरा बाईस समय शिवा सगुमान। हमारे साथ मथुरा वृंदावन धाम के डॉक्टर विश्वामित्र आचार्य जुड़ रहे हैं। इनके बारे में हमको बताते चलते हैं कि इनका जन्म आगरा के दयाल बाग मोहल्ले में हुआ था और आगरा के ये मूल निवासी रहे हैं। इनका पैतृक निवास आगरा है, माता पिता भी आगरा के ही रहने वाले थे। आगरा में रहने के बाद इन्होंने जो शैक्षणिक यात्रा रही है वो भी आगरा से ही चली और बाद में इन्होंने अपना जीविकोपार्जन के लिए अपने करियर को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में नौकरी की और कुछ समय बाद इन्होंने नौकरी का परित्याग भी कर दिया। इसके बाद ये कथावाचक बन गए, धर्म प्रवर्तक बन गए और मथुरा धाम वृंदावन में शिफ्ट हो गए और कथा कहना शुरू कर दिए। और इतना ही नहीं, इनकी लेखन शैली, पठनीयता इतनी प्रभावशाली रही, इतना यह एक्टिव रहे कि इन्होंने दर्जनों से अधिक किताबें लिख डाली। आज इनके लेखन, पुस्तक लेखन और कैरियर को एक चिकित्सक जो कि समाज की सेवा करने के लिए चिकित्सा का होता है रोल, चिकित्सक यानी डॉक्टर का पेशा छोड़ करके कथावाचक बनने के पीछे की इनके पूरी राज और कहानी को हम जानने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री हरि। भगवान के प्रति अनुराग तो बचपन से ही था। मेरे दादाजी वेदों के विद्वान थे और बहुत अच्छे कथावाचक थे। अपने परिवार में मैं पीढ़ी दर पीढ़ी कथा का जो क्रम है उस पे हूँ और मेरा जो जीवन है वो चिकित्सकीय जीवन थोड़ा चला, 10.5 साल नौकरी करी। उसके बाद में फिर भगवान की शरण में आ गया। हाँ, कथा का मैं वाचन कर रहा हूँ अपने 14 वर्ष की उम्र से। कथा तो भगवान की मेरी साधना है, वो मेरा पेशा नहीं है। मेरा जो मूल उद्देश्य है वो है हमारे शास्त्रों की पारदर्शी व्याख्या करते हुए वर्तमान की विसंगतियों को देखते हुए आगे बढ़ाना और भगवान के जो वचन है उस वचनामृत को लोगों में प्रसारित करना, बांटना। कथा के क्षेत्र में पूरी तरह से आने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने शास्त्रों की पारदर्शी व्याख्या कर सकूं और सनातन संस्कृति के प्रवाह को आगे बढ़ाने में अपना छोटा सा योगदान दे सकूं। आज हम कथाओं के क्षेत्र में देखते हैं तो पाखंड का बोलबाला है, मनोरंजन का ही क्षेत्र कथा को मान लिया गया है। लोगों के हृदय में कथा के प्रति श्रद्धा की भावना कम होती जा रही है और उसको देखते हैं मनोरंजन की दृष्टि से, जबकि कथा मनोरंजन के लिए होती नहीं है। भगवान की कथा मनोविकार भंजन के लिए होती है, मन के विकारों को भंजन करती है और आत्मरंजन करती है, अपने भीतर को रंगती है और पूरी तरह से जीवन को आनंद विभोर कर देती है। तो इस प्रकार से थोड़ा आहत भी मैं हूँ, क्योंकि भगवान की कथा का आदर्श लोगों ने मनोरंजन में तब्दील कर दिया है, जो कि बहुत बुरा लगता है। भगवान की कथा तो आनंद देती है। शास्त्र हमारे जीवन को चलाते हैं। शास्त्र का मतलब होता है शासनात् त्रायते शास्त्र, शास्त्र के त्राण, शास्त्र के द्वारा संचालित जीवन, शास्त्र के निर्देशन में चलने वाला जीवन, शास्त्र के द्वारा शासित जीवन। शास्त्र का अनुशासन मानने से जीवन सुंदर बनता है और जीवन को त्राण मिलता है। त्राण यानी सुरक्षा मिलती है। सारे अवसाद, सारे विषाद, सारे दैन्य भाग जाते हैं, सारे पाप ताप संसाप चले जाते हैं। किसी प्रकार का कोई अवरोध जीवन में नहीं रहता यदि हम शास्त्र की मर्यादा को पालन करते हैं। और जब हम शास्त्र के विपरीत चलते हैं तब हमारा जीवन दुखों के गर्त में डूब जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो शास्त्र की विधि को छोड़ दे, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः स न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगति। न तो वो सिद्धि को प्राप्त करता है न सुख को, जो शास्त्र को छोड़ करके मनमाना आचरण करता है। तो हम लोग शास्त्र की रोशनी में चलें, शास्त्र के साथ जीवन जिएं, शास्त्र के साथ ही अपना जीवन यापन करें और शास्त्र को अंगीकार करते हुए हम अपने जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाएं। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है और भगवान की कथा का उद्देश्य यही है कि हम जन जन को भगवान की ओर उन्मुख करें, भगवान से जोड़ें और फिर सारी व्यथाओं का अंत करते हुए अपने प्रभु के चरणारविंद में समाहित हो जाएं, उनके चरणों में। आपने लगभग कितनी पुस्तकों का लेखन किया है, जरा एक बार उनका नाम बताएं एक एक करके। अब तक मेरे द्वारा लगभग 100 पुस्तकें लिखी गई और जिनमें से लगभग सभी प्रकाशित हैं।
पहली पुस्तक मेरी थी शूल फूल नाम की, जिसका विमोचन प्रयाग विद्यापीठ की कुलपति डॉक्टर महादेव वर्मा ने किया था, जो चर्चित कवयित्री, विश्व प्रसिद्ध कवयित्री रही, उनके द्वारा उनका विमोचन हुआ। उसके बाद मेरा स्वतंत्रता की बलवेदी पर एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। फिर उसके बाद खंड काव्य प्रकाशित हुए। फिर संस्कृत में लेखन प्रारंभ हो गया। फिर संस्कृत में मेरी तपती यशः चंद्रिका नाम से एक तपती माता के जीवन और उनके चरित्र पर पुस्तक प्रकाशित हुई, वो संस्कृत में है, खंड काव्य है। इसके बाद में फिर काव्य संग्रह, और काव्य संग्रह के उपरांत फिर स्वतंत्र काव्य मारुति चरित्र विलास नाम से हनुमान जी का चरित्र चौपाई दोहा विधा में लिखा। इसके बाद में गद्य में बहुत सारे लिखा गया, और वर्तमान में अभी तुरंत प्रकाशित हुआ है रावण का आत्मगीत, शैव हूँ मैं वैष्णवन हूँ, वो काव्य विधा में है। और जिनमें से अब मेरे उपन्यासों का क्रम है, मुद्गलानी मेरा ऋग्वैदिक पृष्ठभूमि पर उपन्यास है जो सिलेबस में है, और दूसरा मेरा उपन्यास है कौमुदी सौरभ जो महाभारत की पृष्ठभूमि को लेके है, वो भी सिलेबस में है। और एक मेरा उपन्यास है मृणालिका जो ऐतिहासिक इतिहास तो तीनों में है, लेकिन वो मूलतः इतिहास की पृष्ठभूमि पर है, राजा भर्तरी और महाराज विक्रमादित्य के जीवन को लेके है, और तिथि क्रम सहित है, वो अभी अप्रकाशित है, वो प्रकाशित होना है। और एक मेरा उपन्यास अनोखा संगम, वो प्रकाशित हो चुका है। इस रीति से ये सारे के सारे ग्रंथ मानवता के लिए ही हैं। और इसका सबसे जो अहम भाग है वो ये है कि ये हमारी सनातन भारतीय संस्कृति के प्रवाह को गति देने के लिए ये अग्रसर हैं, और सारे के सारे इतिहास, संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म और सामाजिकता, इन सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो एक प्रकार से मानवोपयोगी, मानव जीवनोपयोगी ये सारी इन ग्रंथों का संसार है, और इसी को धीरे धीरे चला रहे हैं। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ विश्वामित्र आचार्य जी जुड़े हुए थे, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक और लेखक हैं, और उन्होंने अपनी लेखन शैली के बारे में भी बताया कि कितने गद्य, पद्य, काव्य संग्रह और उपन्यास उनके द्वारा लिखे जा चुके हैं। ये संपूर्ण जानकारी उन्होंने तिलक पत्रिका पर दी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।